कुछ स्टैंडर्ड पे करते हैं, कुछ प्रायोरिटी और कुछ सुपर प्रायोरिटी। इनकी क्या क्या कॉस्ट है। सुपर प्रायोरिटी करते हैं तो क्या हमारा इंटरव्यू आएगा या नहीं। तो फिर उसने उस टाइम सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली और सुपर प्रायोरिटी सर्विस में विद इन 2 डेज उसका डिसीजन आ गया था। इंटरव्यू के तीसरे दिन उसको बीआरपी मेल रिसीव हो गई, तो यानी आपका आइट स्कोर आ जाता है। उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी भी आती है। अस्सलाम वालेकुम। जब हम एम्बेसी में वीज़ा फाइल करते हैं, वीज़ा फाइल तकरीबन सबको ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, जब हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश आ जाता है और वो कैश लेके जब हम एम्बेसी जाते हैं, उस दिन हमारे बायोमेट्रिक होते हैं और हमने पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है। तो उस दिन हम सर्विस लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड पे करते हैं, कुछ प्रायोरिटी और कुछ सुपर प्रायोरिटी। इनकी क्या क्या कॉस्ट है, और उसके अलावा अगर हम सुपर प्रायोरिटी करते हैं तो क्या हमारा इंटरव्यू आएगा या नहीं। तो शुरू करते हैं पहले स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड पे तो सिर्फ आपने अपॉइंटमेंट के देने होते हैं 450 पाउंड। वो तकरीबन टैक्सेस वगैरह डाल के 2 लाख बन जाता है। उसमें आपका जो टाइम लगता है वो 15 वर्किंग डेज लगता है। और अगर आप प्रायोरिटी सर्विस की बात करें, उसमें आपने 450 पाउंड एक्स्ट्रा देने होते हैं। उसमें आपको जो डिसीजन है वो विद इन 5 वर्किंग डेज मिल जाता है। खैर मिलता कोई नहीं है, आप सबको भी पता होगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये बात सहमी इन्होंने रखा हुआ है। मतलब अगर रश ना हो फिर तो ये कर देते हैं विद इन 5 वर्किंग डेज, लेकिन जब वैसे में रश पड़ता है जैसे अभी आजकल पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं देखते। और अगर हम सुपर प्रायोरिटी की बात करते हैं तो उसके 1000 पाउंड जो है वो आपके सुपर प्रायोरिटी के चार्जेस हैं, और जो आपकी अपॉइंटमेंट फीस साथ होगी वो टोटल बन जाएंगे 1450। सिंपल बोलूँ, 450 स्टैंडर्ड पे, प्रायोरिटी पे आपका 900, और अगर आप सुपर प्रायोरिटी करते हैं तो वो आपका बन जाएगा 1450। और एक बात, प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड वालों का तकरीबन सेम टाइम लग रहा है। और अब सुपर प्रायोरिटी पे आते हैं। ये काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए है। अगर हम सुपर प्रायोरिटी पे करते हैं तो विद इन 2 डेज आपका डिसीजन हो जाता है। और अब दूसरी चीज़ आती है। इससे पहले मैं आपको बताता चलो, मेरा एक दोस्त है असीम, जो कि जनवरी इनटेक 2024 में हर यूनिवर्सिटी में गया था। और उसने उस टाइम ये था कि उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, और क्लासेस स्टार्ट होने के 2 दिन बाद उसने उसकी बायो थी। तो फिर उसने उस टाइम सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली, और सुपर प्रायोरिटी सर्विस में विद इन 2 डेज उसका डिसीजन आ गया था। लेकिन ये है कि उसका इंटरव्यू नहीं था आया। अब इंटरव्यू ना आने के पीछे भी काफ़ी वजह हो सकती हैं। उसका पीटी स्कोर है वो अराउंड अबाउट 65 था। अब अगर उसको बैंड में कन्वर्ट करें, उसका नहीं मुझे आइडिया कितना बनता है। उसका बैंक अकाउंट भी पुराना था। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी की फीस भी 50% पे की थी। जो उसने कोर्स उठाया वो भी उसकी जो प्रीवियस स्टडी है उससे रिलेट करता था। लाइक उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई थी, और उसके बाद उसने जो मास्टर के लिए कोर्स उठाया वो था डिजिटल मार्केटिंग। और अभी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हाल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इस पे भी हम कह सकते हैं हो सकता है उसका इंटरव्यू ना आया हो। और अभी एक इस सितंबर इनटेक में इंडिया से एक लड़के ने मेरे से रब्ता किया था इंस्टाग्राम पे। तो उसने भी सुपर प्रायोरिटी किया था, लेकिन ये है कि उसको तीसरा एनएसएफ आई थी। और एनएसएफ के बाद ही, मतलब बायो के 2 दिन बाद एनएसएफ आई, और एनएसएफ वाले दिन ही उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। और इंटरव्यू उसका ये था कि उससे 10 दिन बाद था, और इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के तीसरे दिन उसको बीआरपी मेल रिसीव हो गई, तो यानी उसका टाइम जो है 13 दिन लगा। अब इस पे भी केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस ले रहे हैं तो फिर भी अगर आपका इंटरव्यू होना है तो इंटरव्यू होगा, उसको कोई बंदा नहीं रोक सकता। इंटरव्यू डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल से, लाइक इसमें आपका आइट स्कोर आ जाता है। उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी भी आती है। यूनिवर्सिटी के अलावा जो आपका कोर्स है वो आपका रेलिवेंट है कि नहीं, जो अभी प्रीवियस स्टडी में आपने पढ़ा है, और आगे जो आप कोर्स उठा रहे हैं। और बैंक स्टेटमेंट इवन मैटर करता है। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू पे मैटर करती हैं, और सम टाइम ये सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी लोगों का इंटरव्यू आ जाता है। तो खैर ये डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड की, अगर तो आपका इंटरव्यू नहीं आना, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर एम्बेसी ने आपको इंटरव्यू नहीं देना, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपका वीज़ा आ जाएगा, चाहे आप प्रायोरिटी पे कर रहे हैं चाहे स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इजीली कर सकते हैं, आप क्लासेस के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप ये प्रायोरिटी चूज़ कर लें। कल को अगर आपका कैश विड्रॉ हो जाए और उसकी वजह से आपका अगर रिफ्यूज़ल आता है, तो बंदे को ये अफसोस ना रहे कि काश मैं प्रायोरिटी सर्विस चूज़ कर लेता। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। अब जिस दोस्त मैंने जनवरी इनटेक वाले दोस्त की बात बताई है, उसकी क्लासेज स्टार्ट हो गई थी और उसने सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली, और उसको विद इन 2 डेज वीज़ा मिल गया। अब जो अभी सितंबर इनटेक वाले भाई हैं, इनके भी क्लासेस स्टार्ट होने में 15 दिन थे। तो यहाँ पे फिर 2 चीज़ें मैटर करती हैं। इनका देखें इंटरव्यू आ गया, एम्बेसी शायद ये देखती हो, उनकी क्लासेस स्टार्ट थी, उन्होंने उन्होंने सुपर प्रायोरिटी लिया, उनकी बनता है, ठीक है, उनको जल्दी है। अब इनको शायद उन्होंने चेक करना हो जी, अभी तो 15 दिन है क्लासेस में, फिर भी ये सुपर प्रायोरिटी ले रहा है। तो खैर ये केस टू केस मैटर करता है। अगर आप इजीली सुपर प्रायोरिटी कर सकते हैं तो कर लें, आपका डिसीजन जल्दी हो जाएगा। वरना अगर
लेकिन अगर आपका इंटरव्यू आना है, जो अभी हालात चल रहे हैं, अभी एम्बेसी में ठीक ठाक रश है, बहुत ज्यादा डिले का इशू आ रहा है। इवन एक एक मंथ, यार मेरे साथ तो काफी लड़के रब्ता करते रहते हैं इंस्टाग्राम के, उनकी टाइमलाइन देख के मुझे पता चलता रहता है। एक एक मंथ, डेढ़ डेढ़ मंथ हो गया अभी तक का कोई इवन इंटरव्यू भी हो गया, और इंटरव्यू के बाद भी कोई डिसीजन नहीं आ गया, और इंटरव्यू के बाद भी 20-20 दिन बाद लोगों को बीआरपी मेल आ रही है। और इसमें ये टेंशन की भी बात नहीं कि इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद ज्यादा टाइम लग रहा है तो मेरा रिफ्यूज ही होगा। इंटरव्यू के बाद ज्यादा टाइम लगे तो जरूरी नहीं आपका रिफ्यूज हो। वैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो इंटरव्यू के बाद 4-5 दिन में आपको, अगर आपका वीजा लगना हो तो आपको बीआरपी आ जाती है। और तो अगर मैं शार्ट बताऊं, पाकिस्तान के हिसाब से 2 लाख आपका स्टैंडर्ड पे लगता है, प्रायोरिटी पे आपका 4 लाख लग जाएगा, और सुपर प्रायोरिटी पे आपका तकरीबन 6.5 लाख लग जाएगा। तो सोच लें, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ले लें। वैसे ज़रूरत कोई नहीं, आप प्रायोरिटी करें। मैं ये रिकमेंड करूंगा, प्रायोरिटी करें। अगर आपका इंटरव्यू नहीं आना तो आपको वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, इंटरव्यू आ जाना तो फिर आपकी लाख, क्या कह सकते हैं। बाकी इंटरव्यू पे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, किस तरह आंसर देने आप वो दे सकते हैं। और कुछ भाई बोलते हैं भाई आप सिर्फ रिफ्यूज़ल लेटर शेयर करते हो। मैं बताऊँ, रिफ्यूज़ल लेटर यूके के ठीक ठाक आते हैं, लेकिन वो कुछ दोस्त होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, शर्म के मारे अपना रिफ्यूज़ल लेटर नहीं शेयर करते। मेरे साथ दो तीन ने शेयर किया, तो उनका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इंटरव्यू, और इवन मैंने आज तक जितने भी रिफ्यूज़ल देखे हैं, वो मेन वो या कोर्स को लेके, यूके को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके बहुत कम हुए हैं जो हुए हैं आपके बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट का भी तब भी इशू बनता है जब आप इंटरव्यू देते वक्त बोल देते हैं जी बैंक अकाउंट में जो पैसे रखवाए हैं वो मेरे अपने हैं, स्पॉन्सर मैं खुद को कर रहा हूँ। तो इस तरह के मसले हों तब फिर मसला बन सकता है। वैसे बैंक स्टेटमेंट का इतना इशू नहीं होता। इन शॉर्ट, अगर आपका इंटरव्यू आना है वो स्टैंडर्ड पे भी आएगा, प्रायोरिटी पे भी आएगा, अगर आप सुपर प्रायोरिटी कर रहे हैं तब भी आएगा। सो ये चीज़ें इनसे निकाल दें कि मैं शायद सुपर प्रायोरिटी करूँ और मेरा जो है इंटरव्यू नहीं आएगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपका डिसीजन सुपर प्रायोरिटी पे जल्दी हो जाए एज कम्पेयर टू प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड पे। सोच समझ के फैसला करें। सब प्रायोरिटी करते हैं, आज तक सारे प्रायोरिटी करते हैं, कोई इक्का दुक्का होता है जो सुपर प्रायोरिटी की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं, तो फिर आप सुपर प्रायोरिटी कर लें। और बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।